तुम कल पूछ रही थी ना कि 2 दिनों से रमाकांत दूध पहुंचाने क्यों नहीं आ रहा है। अभी अभी बाहर से टहल कर लौटे अखिलेश जी ने घर के भीतर प्रवेश करते हुए अपनी पत्नी सुलेखा से कहा, जी हुआ क्या है रमाकांत को? आज भी अभी तक दूध पहुंचाने नहीं आया है। वहीं बरामदे में बैठकर मटर से दाने निकालती सुलेखा की जिज्ञासा और शिकायत भरी निगाहें अखिलेश जी के चेहरे पर टिक गई। रमाकांत को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके पिताजी को 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? सुलेखा के माथे पर अचानक चिंता की गहरी लकीरें झलकने लगी। हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके स्ट्रैंड लगा दिया है। चलो अच्छा है, जान बच गई। सुलेखा ने राहत की सांस लेते हुए फिर से मटर से दाने निकालना जारी रखा, लेकिन अखिलेश जी आगे बताने लगे, रमाकांत बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? अब क्या हुआ? उसके पिताजी के इलाज में 2 दिनों में ही बहुत खर्चा हो गया। बेचारे की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब तो कर्ज लेने जैसी नौबत आ गई है उसकी। अखिलेश जी की बातें सुनती सुलेखा चुप रही, लेकिन अखिलेश जी ने अपनी बात पूरी की। अभी मिला था तो कह रहा था कि कहीं से सूद पर भी रुपए लेने पड़े तो वह ले लेगा, लेकिन पिताजी का इलाज जरूर करवाएगा। बहुत अच्छी सोच है उसकी, भगवान उसका भला करे। एक बात कहूं, रमाकांत की तारीफ करती सुलेखा के चेहरे पर मुस्कान देख अखिलेश जी ने अपनी तरफ से एक बात रखनी चाहिए। हाँ कहिए, क्यों ना हम रमाकांत की अपनी तरफ से थोड़ी मदद कर दे। वह कैसे? क्लर्क की नौकरी में छोटी सी तनख्वाह पाने वाले अखिलेश जी की दरियादिली देख सुलेखा को हैरानी हुई। हमने जो नया फ्रिज खरीदने के लिए 20,000 रुपए घर में रखे हैं, वह हम उसे दे देते हैं। बेवकूफों वाली बात मत कीजिए, इसमें बेवकूफियत की क्या बात हो गई? आप जानते हैं ना कि रमाकांत सिर्फ दूध बेचकर अपना घर चलाता है। सुलेखा के अचानक बदले रवैये को देख अखिलेश जी को हैरानी हुई, लेकिन सुलेखा ने अपनी बात पूरी की। दूध के धंधे से कमाकर वह अपना घर चलाएगा या अपने पिता की दवा दारू करेगा, या फिर वह हमारे रुपए चुकाएगा? आप ही बताइए। सुलेखा की बात सुनकर अखिलेश जी चुप हो गए, कुछ कह ना सके। लेकिन सुलेखा काफी देर तक अपने पति की दरियादिली पर बड़बड़ाती रही। उसी रात अचानक सुलेखा के सीने में जलन होने लगी और सांस लेने में तकलीफ के साथ उल्टी और दस्त भी शुरू हो गया। अखिलेश जी ने झटपट उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरी जांच में पता चला कि सुलेखा के गोल ब्लैडर और किडनी में स्टोन है तथा उनका लिवर भी बड़ा हुआ है। अस्पताल ने इलाज का खर्चा बताया, लगभग 1 लाख रुपए। डॉक्टरों के अनुसार जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना जान को भी खतरा हो सकता है। अखिलेश जी की इकलौती तनख्वाह से ही उनके दोनों बच्चे हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और घर के खर्चे उठाने के बाद इतने रुपए उनके पास नहीं बचे थे कि वह तुरंत 1 लाख रुपए अस्पताल के काउंटर पर जमा कर सके। अस्पताल के रिसेप्शन पर सारी रिपोर्ट हाथ में लिए चिंतित मुद्रा में खड़े अखिलेश जी के कंधे पर अचानक किसी ने अपना हाथ रखा। अखिलेश जी ने मुड़कर देखा तो सामने रमाकांत खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? तुम्हारी चाची की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन रुपए ज्यादा लग रहे हैं। कहां से इंतजाम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश जी आगे कुछ और कह पाते, उससे पहले रमाकांत बीच में ही बोल पड़ा, बाबूजी आप उनका इलाज करवाइए, रुपयों की चिंता मत कीजिए, हम देते हैं आपको रुपए। तुम कहां से दोगे बेटा? अखिलेश जी को आश्चर्य हुआ। बाबूजी, जब कल तक कोई मुझे रुपए उधार देने को तैयार नहीं था, तो मैंने अपने पिताजी के इलाज के लिए गांव की अपनी जमीन बेच दी। अब एक डेयरी फार्म पर नौकरी भी करने लगा हूं। रुपए रखे हैं मेरे पास, आप चिंता ना करें। लेकिन बेटा, वह रुपए तो तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए है ना। मेरे पिताजी अब ठीक है, जब चाची ठीक हो जाएंगी तो आप मुझे रुपए धीरे धीरे लौटा दीजिएगा। ये कहते हुए रमाकांत ने बिना कुछ सोच विचार किए अपनी जेब से मोबाइल निकाल तुरंत 1 लाख रुपए अखिलेश जी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उस गरीब की दरियादिली देख अखिलेश जी का मन हुआ कि उसके पांव छूले,
लेकिन अपनी उम्र का लिहाज करते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपने हमदर्द रमाकांत को गले लगा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।